ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन समाज विकास की नई पहल। आयोजन का उद्देश्य आसनसोल के सेन रेले रोड स्थित कार्यालय में ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी साझा करने हेतु प्रेस मीट आयोजित की। प्रमुख उपस्थित सदस्य मोहम्मद नदीम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, विजय पंडित डायरेक्टर, शाकिर अली ऑपरेशन हेड, आफ्ताब सिद्दीकी CSR डिपार्टमेंट हेड, शब्बीर अहमद बैक ऑफिस हेड, देश के अन्य राज्यों से आए वरिष्ठ कमेटी मेंबर। परियोजना शिक्षा दान स्कॉलरशिप योजना। लक्ष्य मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग। योग्यता पिछली कक्षा में 50% अंक। सदस्यता 5,000 रुपए शुल्क। सीटें 6,000 विद्यार्थियों के लिए आवेदन जारी। एंट्रेंस एग्जाम कोई परीक्षा नहीं। हॉस्टल अनिवार्यता छात्र को अन्य राज्यों में रहकर पढ़ाई करनी होगी। काउंसलिंग तिथि मार्च 2025। खेती में नवाचार, हवा में खेती, बिना मिट्टी की खेती की उन्नत तकनीक, कम जगह और कम पानी में सब्जियों का उत्पादन। महिलाओं को विशेष रूप से इस तकनीक के लिए प्रेरित किया गया। बाजार उपलब्धता उत्पादित फसलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में संस्था मदद कर रही है। तकनीक पूरी तरह ऑर्गेनिक और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित। लागत और लाभ पारंपरिक खेती की तुलना में कम लागत, पानी की खपत बेहद कम। संस्थान का दृष्टिकोण मोहम्मद नदीम ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, हवा में खेती जैसी तकनीक समाज के लिए न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में प्रोत्साहित भी करती है। रोजगार और सशक्तिकरण फाउंडेशन रोजगार सृजन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि शिक्षा और नवाचार के माध्यम से ही समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का ये प्रयास शिक्षा, रोजगार और खेती के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। ये पहल समाज को एक नई दिशा देने के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने की ओर बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नदीम, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन, कार्यक्रम सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ देना चाहूँगा कि हमारी संस्था जितने भी हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में जुड़े हुए कुटीर उद्योग एक खास कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की चूँकि उनको सही से जानकारी नहीं मिल पाई थी और बहुत सारी जानकारियों के अभाव के कारण भ्रमित थे। उनके जो हमारे सीनियर सोशल वर्कर हैं वो भी परेशान थे। तो उसको लेकर के कमेटी के सभी सदस्यों ने बैठ करके एक राय किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि उनकी सभी की सदस्यता रद्द कर दी जाए और नए तरीके से सदस्यता उनको ग्रहण कराई जाए, जिसमें जितनी भी राशि उन लोगों ने जमा किए थे सदस्यता ग्रहण करने के लिए, जो भी राशि जमा किए थे वो अप्रैल 2025 और उसके बाद सभी का निष्कासन होगा, उनके राशियों का निष्पादन होगा। ये एक गुड न्यूज़ है कि उनकी दी गई राशि, चूँकि संस्था में दान स्वरूप आती है, लेकिन संस्था ने कहा कि उनको निष्पादन करके नए तरीके से सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री को यानी कि कुटीर उद्योग को एकदम नए आयाम, नए नियम, नए शर्तों के साथ लागू करेंगे। और कॉटेज इंडस्ट्री को द राइजिंग सन बोल करके एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरू किया जा रहा है और उसमें आप सभी के लिए स्वागत है और ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके तहत आपको तरह तरह के कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ में हवा में खेती कैसे किया जाए, बिना मिट्टी का हवा में कैसे खेती किया जाए, इसको सीखने का भरपूर मौका मिलेगा। और ये ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाने का, जो कि बाज़ार से बेहद कम मूल्य में यानी कि बेहद कम खर्चे में ये सब्जियाँ उग जाती हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा विकसित बाज़ार भी आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ हमारी संस्था सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर रही है, SHG बनाने की तैयारी शुरू कर रही है। SHG के माध्यम से उनको हम लोग ग्रुप लोन दिला करके उनको हम लोग आर्थिक रूप से प्रबल करेंगे और मदद करेंगे ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सकें। दोस्तों, इस पूरी जानकारी के बाबत मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी संस्था के पास उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 6,000 सीटें हैं। ये 6,000 सीटें पॉलिटेक्निक, बीटेक या पैरामेडिकल कोर्सेज, MBA, BBA, B.Ed इस तरह के कोर्सेज को करने के लिए, इवन LLB करने के लिए भी ये हमारे पास फंड है। तो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे इच्छुक माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे का अभाव है, वो कॉलेज की फीस नहीं जमा कर सकते हैं। अगर उनके बच्चे का मार्क्स 50% अगर है तो इसमें कोई बिना एंट्रांस एग्ज़ाम दिए वो हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग को मौका दे सकते हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने का जो फीस होता है वो टोटल फीस हमारी संस्था इसका खर्च वहन करेगी और पूरे देश में करीबन 100 से ज़्यादा कॉलेजेस में हम लोग बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं।
कुछ नियम और शर्तों के साथ, जिसमें 50% का मार्क्स होना अनिवार्य है और दूसरा कि उन्हें हॉस्टल में रहकर पढ़ना अनिवार्य है और दूसरे राज्य में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको लेकर के हम लोगों ने बच्चे का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगर आप में से कोई भी ऐसे माता पिता हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, वो बिल्कुल हमारी संस्था को संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, हम उनके बच्चों को पढ़ाने का भरपूर मौका देंगे। धन्यवाद। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो तो राजस्थान जयपुर है, लेकिन इसके लिए पश्चिम बंगाल में हमारा हेड ऑफिस है और इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए एक खास डिपार्टमेंट ही ओपन किया, करुणामयी स्टेट, जो कि एचएलजी हॉस्पिटल आसनसोल, एचएलजी हॉस्पिटल के करीब में ही है, वहाँ पर हमारा कार्यालय है। हमारे कार्यालय में वो आकर के संपर्क करेंगे फ़ोटो और क्वालिफिकेशन का जेरॉक्स कॉपी के साथ। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि संस्था में उनको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और दान स्वरूप संस्था में उनके पेरेंट्स को 5,000 रुपया डोनेशन के तौर पर राशि अदा करनी होती है। और आपने जो कहा कि हवा में खेती, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्वप्न जैसा होगा, लेकिन 2 फीट बाई 2 फीट में करीबन 40 पौधे का हम लोग एशिया की जितने भी प्रजाति के सब्जियां होती हैं, सारी सब्जियों का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं और वैसी सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ज़मीन के अंदर जैसे आलू हो गए या फिर ओल हो गया, उनका उत्पादन नहीं करते। ज़मीन के ऊपर जैसे हरी मिर्च हो गए, कद्दू है, नेनुआ है, करेला है, बीन्स है, ये सारी सब्जियों को उत्पादन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक एरोफोनिक टावर होता है और उस एरोफोनिक टावर में 40 पॉकेट होते हैं और इन पॉकेट में हम लोग सब्जियों को डाल देते हैं और इस पॉकेट में सब्जियां उगती हैं, उनकी जड़ें हवा में लटकती है, जबकि नीचे बाल्टी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग पानी में उस पौधे का न्यूट्रिशंस मिला देते हैं, जिससे पौधा डेवलप करता है। और इसमें बता दें कि करीबन 20 गुना कम पानी खर्च किए, ना के बराबर मेहनत करके, सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करना है, ना के बराबर मेहनत करके, इवन मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन लेते हैं जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं और किसी भी तरह का यूरिया, सल्फेट और भी डीएपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है और रोजगार का एक सशक्त माध्यम है। आपके जो संस्था है, संस्था का नाम बताइए और संस्था अब यहाँ पे जो प्रेस मीट में है उनका जरा परिचय दीजिए और आपकी संस्था भी देश के किन किन राज्यों में काम कर रही है। जी, हमारी संस्था का नाम ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन है और हमारी संस्था अभी 28 दिसंबर 2022 को पंजीकृत हुई थी। करीबन 2 साल, हमारे संस्था के 2 साल के ऑडिट रिपोर्ट पूरा हो चुके हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे संस्था के डायरेक्टर श्री विजय पंडित जी और हमारे संस्था के ऑपरेशन हेड श्री शाकिर अली जी, हमारे CSR डिपार्टमेंट के हेड आफ्ताब सिद्दीकी जी, हमारे बैक ऑफिस के हेड श्री शब्बीर अहमद साहब और हमारे उच्च श्रेणी के यानी कि पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो हेड होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि कमेटी मेंबर्स, वो कमेटी मेंबर में हमारे साथ इस प्रेस मीट में जो उपस्थित लोग हैं, मैं आपको बता दूं, श्री तरुण सरकार जी, श्री सरोज दत्ता जी, प्याली जी, राहुल जी और रीना मैडम उपस्थित हैं यहाँ पर, और हमारे क्या बोलते हैं कि सिकंदर अली साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, अबू बकर सिद्दीकी साहब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, वो उपस्थित हैं, शुभ्रा दास जी उपस्थित हैं और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ रिपन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, असलम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, असलम जी के बाद जबील साहब उपस्थित हैं, अनिल कुमार जी उपस्थित हैं और अमित जी जो कि बिहार से आए हैं वो उपस्थित हैं। उच्च शीर्ष पद पे हमारे संस्था में ऑल ओवर इंडिया के कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ही कम समय में ये प्रेस मीट ऑर्गेनाइज किया गया। मैं बता दूँ हमारी संस्था अभी वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह पर अपने सदस्यों के साथ मिलकर जोरदार तरीके से काम कर रही है। और अभी हमारी संस्था को नए नए फंड्स आ रहे हैं, जिसमें शिक्षा दान का भी फंड आया है, लड़कियों को शादी कराने के लिए भी हम लोगों को फंड आया है, जिसमें गरीब लड़कियों की हम लोग शादी कराते हैं और साथ ही साथ समूह निर्माण करके SHG बना करके उन लोगों को 1-1 लाख रुपया का फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए यानी ग्रुप लोन की व्यवस्था भी हमारी संस्था की तरफ से ये मिला। नमस्कार, আমার নাম রিপন কুমার রায়। আমরা ট্রান্সমিটার ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের একটা টপ লিডার্সের মধ্যে আমরা আজকে যে যতজন এসেছি সবাই এসেছি এখানে। আমাদের একটাই মিশন যে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কের হিসাবে কাজটা করছি পুরো অল ইন্ডিয়াতে। বিগত আমরা 2022 থেকে আমরা রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরে সংস্থা আমাদের কাজ করেছি, আমরা গ্রামে গঞ্জে প্রচুর কাজ করেছি। আমরা একটা কটেজ ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমরা প্রথম স্টার্ট করেছিলাম। সেই কটেজ ইন্ডাস্ট্রি বিগত আমরা প্রচুর লোককে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টও করেছিলাম। তার মধ্যে আমরা অনেককে সহায়তা রাশি বা অনুদান হিসাবে কিছু আমরা তাদেরকে পুঁজিও দিয়েছিলাম নিজে পায়ে দাঁড়ানোর জন্য।
কিন্তু মার্কেটে দেখা গেল ওই প্ল্যানটাকে কোনো কারণে আমরা স্টপ করেছিলাম, কারণ মার্কেট একটা মিস সেলিং হয়ে গেছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আপনি আসুন, আপনাকে স্কিল ডেভেলপ করিয়ে নিজে পায়ে দাঁড়া করিয়ে আমরা আপনাকে স্বরোজগারে যুক্ত করতে চাই। কিন্তু বিগত কিছু মিস সেলিংয়ের জন্য আমরা এই প্রজেক্টটাকে স্টপ করলাম, বন্ধ করিনি। ফির আমরা রিমডিফাইড করে এই সময় একটা লিগালিটি ফর্মালিটিস তৈরি করে একটা রুল রেগুলেশন মেনটেন করে আমরা এই সিস্টেমটাকে আবার রিলঞ্চ করেছি। কারণ এই প্রজেক্টটা আমাদের হচ্ছে গোল্ডেন প্রজেক্ট, যেখানে আমাদের নিরীহ প্রকৃতির লোককে যারা আনএমপ্লয়েড তাদেরকে কিছু রোজগার দিতে পারি। ঘরে বসে তারা ছোট ছোট রোজগার করতে পারবে, তাদেরকে ছোটো ছোটো স্কিল ডেভেলপ করিয়ে বিগত অনেক রকম যে কুটির শিল্প, যেমন হ্যান্ড ওয়াশ, ডিশ ওয়াশ, ক্লথ ওয়াশ, আমাদের এলইডি বাল্ব বা বাথ সফট, ডিটারজেন্ট পাউডার, লিকুইড ডিটারজেন্ট, এই ডিফারেন্ট টাইপের আমরা প্রোডাক্ট তাদেরকে তৈরি করে তাদেরকে সেই ব্যবস্থাটা করছি যেন নিজেরা রোজগার করুক। তার সাথে সাথে সংস্থা আগামী দিন আমরা আরেকটা স্টেপ নিচ্ছি, যারা যে প্রোডাক্টটা তৈরি করবে সেই প্রোডাক্টটাকে কী করা যাবে, সেই প্রোডাক্টটার জন্য তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সেই প্রোডাক্টটাকে আমরা বাজারে ব্যবস্থা করছি। সংস্থা আমার সেই চিন্তাধারা করছে যে হতে পারে আমরা হয়তো ডিসেম্বরে জানুয়ারির মধ্যে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করব যে তারা সেই প্রোডাক্টটা তৈরি করে সেই বাজারটা তাদেরকে দেবো, তারা যেন সেই বাজারে প্রোডাক্টটাকে বিক্রি করতে পারে। এই প্রোডাক্ট আমরা কখনো কিনবো না, আমরা কখনো এটার মধ্যে প্রফিটও রাখবো না। আমাদের উদ্দেশ্য তাদেরকে যে পুঁজিটা দিচ্ছি সেই পুঁজিতে প্রোডাক্টটা তৈরি করে সেই নিজে প্রফিট যাই লাগে সেটা যেন বাজারে সে ডাইরেক্ট প্লেস করুক, যার মধ্যে কোনো আমাদের স্টকেজ থাকবে না, কোনো আমাদের সিএনএফ থাকবে না, কোনো হোলসেলার থাকবে না। সে ডাইরেক্ট প্রোডাক্টটা আমাদের বাজারে যাবে আর বাজারে সেই প্রোডাক্টটা আমাদের কনজিউমারের মাধ্যমে যাবে। তাতে সুবিধা হলো সেই প্রফিটটা যেন সেই যারা তৈরি করছে তারা যেন পায়। বিগত আরও প্রজেক্ট আছে আমাদের অ্যারোফোনিক এগ্রিকালচার, যে স্যার বলেছেন যে একটু আগে যে আমাদের অ্যারোফোনিক এগ্রিকালচার হাওয়াতে চাষ করা, একটা বিশাল একটা প্রজেক্ট নিয়ে এসেছি, যেটা আজকের ডেটে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা যে সবজি খাচ্ছি সেই সবজিটা কিন্তু বিষ খাচ্ছে, কারণ এটার মধ্যে প্রচুর ইউরিয়া, প্রচুর ফসফেট, ডিএফএ দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু আজকে যে ফসলটা আমরা অ্যাওয়ারনেসে গভর্নমেন্টও আজকের ডেটে আমাদের সাপোর্ট করছে কি অর্গ্যানিক চাষ করো, কিন্তু আজকে অর্গ্যানিক চাষ করতে গেলে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাটিতে অর্গ্যানিক চাষ করতে হলে প্রচুর এক্সপেন্সিভ। তা আজকে এনজিও আমাদের একটা মিশন তৈরি করেছে যেটা অ্যারোফোনিক টাওয়ার উপরে, স্যার হয়তো বলেছেন, আমরা শুনেছেন যে আমরা 2 ফুট বাই 2 ফুট জায়গার মধ্যে আমরা তার জন্য তাতে 40টা গাছ লাগানো হয়, যেখানে আমাদের মাটির উপরে যত সবজি আছে এশিয়া কান্ট্রি সব সবজি আমরা চাষ করতে পারি। নট ইভেন তাই, এবার এই সবজিটা চাষ করার জন্য বাজারে ব্যবস্থা আমরা করছি। তাতে কী হচ্ছে যে অর্গ্যানিক ফসলটা দিতে পারলাম, প্লাস এখানে একটা আমরা রোজগার দিতে পারলাম। এই জন্য জায়গার কোনো দরকার নেই, আমি ছাদে করতে পারি, ব্যালকনিতে করতে পারি, আমি বারান্দায় করতে পারি। এটা প্রচুর একটা ভালো লো এক্সপেন্সে বিশাল একটা প্রবলেম। আপনি কোন টেরিটরি দেখেন? হ্যাঁ, আপনি কোন টেরিটরি দেখেন? আপনি অ্যাকচুয়ালি স্যার আমরা তো টপমোস্ট, আমাদের প্রত্যেকটা ট্রেডটাই দেখতে হয়, এক একটা জায়গায় ডিপেন্ড। আমাদের কাজে কোনো বাধ্যতা নেই যে তুমি এটাই করতে হবে, আপনাদের এটাই করতে হবে, কোনো বাধ্যতামূলক না। আজকে প্রচুর টাইপের আমাদের একটা যে প্রচুর টাইপের যে প্রজেক্টগুলো আছে, যেই যেটা ইচ্ছা সেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। স্যার मैं मोहम्मद असलम अंसारी, मैं बेसिकली आसनसोल का रहने वाला हूँ और ट्रांसमिट डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ पिछले 2 साल से सक्सेसफुली काम कर रहा हूँ। और ट्रांसमिट डेवलपमेंट फाउंडेशन का जो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार की तरफ उत्साहित किया है। और सिर्फ उत्साहित नहीं किया, उन लोगों को हम लोगों ने हाथ का हुनर भी सिखलाया है और हुनर के साथ साथ उन लोगों को नए नए विषयों पे काम करने के लिए उत्साहित भी किया है। इसके साथ हम लोगों ने एक वर्चुअल बाज़ार मतलब ई-कॉमर्स बाज़ार का भी सपोर्ट देने का रास्ता बनाया है, ताकि वो लोग अपना बनाए हुए उत्पाद किए हुए सामग्री को आराम से आके हमारे बाज़ार में बेच सकें और इसमें कोई बिचौलिया ना हो, वो डायरेक्टली बनाए और डायरेक्टली कस्टमर तक इसको पहुंचा सके, इसका हम लोगों ने इंतजाम किया है। इससे हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन सबको दिया है कि अभी हर कोई नौकरी नहीं पा सकता, लेकिन हर कोई अपना नया स्टार्टअप कर सकता है। तो ट्रांसमिट डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया की तरफ से हम लोगों ने स्टार्टअप के लिए एक नया आयाम जोड़ा है और इसमें हम लोगों ने लाखों लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाया है और उन लोगों को सर्टिफिकेट देने के साथ साथ हम लोगों ने हमसे जितना हो सके उसको आर्थिक मदद भी किया है। और ये आर्थिक मदद देने के बाद हम लोगों ने उसको अपने बाज़ार पे अपने सामान को बेचने का एक सुविधा भी दिया है। इसी कार्यक्रम को पूरे 2 साल से हम लोग पूरे इंडिया में चला रहे हैं, कंटिन्यू लेकर। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में।
जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।